24 साल और क्वालिफिकेशन है मेन इंग्लिश। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ वो है अपना कंपनी का प्लान, जो मैं आपको बहुत ही जल्दी बताऊंगा कि हमारी कंपनी का प्लान क्या है, मिशन विजन क्या है। तो प्लीज ध्यान से सुनिए सारे। और मैं फिर से सबसे पहले उस मालिक का, उस परम पिता परमेश्वर वाहिगुरु का शुक्राना करता हूँ जिसने हमें इस धरती पे भेजा है। उसके बाद मैं थैंकफुल करता हूँ अपने माता पिता पेरेंट्स का जिनका आशीर्वाद हमारे सर पे है। और सबसे ग्रेट थैंकफुल हमारे लीला कृष्ण सर, अपने कुलदीप सर जिन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि आओ यहाँ पे धमाके के साथ पूरे हिंदुस्तान में नाम करो अपना, वो है एलपे प्लेटफॉर्म। और मैं बताऊंगा भी एलपे क्या चीज है। या दोस्तों, तो सबसे पहले जिस कंपनी का आगाज पूरे हिंदुस्तान में हो चुका है, जिस कंपनी का पूरे हिंदुस्तान में डंका बज चुका है, उस कंपनी का नाम है एलपे कंपनी। क्या है? एलपे कंपनी। तो प्लीज नेक्स्ट। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 22 अप्रैल 2022 में, जिसे हम कहते हैं कि कंपनी का जन्म हुआ था 22 अप्रैल 2022 में। और मैं अक्सर कहता हूँ कोई भी कंपनी मार्केट में अगर रन करती है तो कंपनी के पास में वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो हमारी कंपनी जो है इसके पास ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं विच इज वेरीफाइड फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ओके, और नेक्स्ट ये है सारे कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट। जैसे हम स्टडी करते हैं, 12th करते हैं, अपने ग्रेजुएशन करते हैं, तो हमारे पास हमारे सर्टिफिकेट होते हैं। फॉर व्हाट? एलिजिबिलिटी के लिए, हमें जॉब लेनी है तो उसके लिए हमें सर्टिफिकेट चाहिए। हमारी कंपनी के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विच इज वेरीफाइड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड एंड इनकम टैक्स सर्टिफिकेट। ये क्यों है? बिकॉज कंपनी इज रनिंग लीगली द मार्केट, कंपनी लीगली चल रही है मार्केट में, तो कंपनी के पास सारे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, कंपनी का मिशन है विजन, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। हम इस धरती पे आए तो हमारा कोई मिशन और विजन है कि विकास चौधरी तू धरती पे क्यों आया है, तुझे यूनिक काम करना है, तुझे एक ऐसा काम करना है कि हिंदुस्तान में तेरा नाम हो। और मेरा भी कोई मिशन और विजन है, इसलिए मैं धरती पे आया हूँ। और कंपनी का भी मिशन और विजन है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कंपनी का मिशन क्या था कि हमें 3 साल के अंदर 50 करोड़ कस्टमर लाना है, और लाना ही है। और विजन क्या है कि जितने भी कस्टमर इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे उनको एक सटीक, उनको एक प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट, बात करते हैं वाई चूज अस, एलपे क्यों चूज करें। एक ही बात बताऊंगा, एलपे क्यों चूज करें। इस स्टेज पे जो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ तक पहुंचने के लिए एलपे चूज करनी है हमें। हेलो सनो, हिंदुस्तान में नाम कमाना है ना तो एलपे को चुनना है। एलपे क्यों है? रोजगार दे रही है लोगों को। एलपे क्यों है? एलपे में हम एलपे में ज्वाइन हो गए, पूरे हिंदुस्तान में नाम करो और घर घर में एलपे को पहुंचाना है। नेक्स्ट, कुछ तुम्हारी कंपनी के पास सर्विसेज हैं जो हमें एक प्रॉपर सर्विस कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, दीज आर द सम टाइप ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट, वाओ, बैंकिंग सर्विसेज। अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं ना, अगर हम कहीं किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वेदर इट इज प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर, तो हमारा एक मोटिव होता है कि बैंकिंग सर्विस क्या है। तो हमारी कंपनी की ये सब कुछ बैंकिंग सर्विस है। नेक्स्ट नेक्स्ट, प्लान। एलपे बाजार क्या चीज है? एलपे बाजार, हम कहीं ना कहीं से किसी चीज को परचेज करते हैं। मैं बात करूंगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, दीज आर क्या चीज है? ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से हम किसी ना किसी चीज को बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमें कोई चीज पसंद आती है, मैं बैठा हूँ अमेजॉन पे देख रहा हूँ, अरे यार मेरे को ये चीज पसंद है, चलो बाय करो, कर लिया भाई, मेरे को कुछ आया नथिंग। एलपे बाजार क्या चीज है? बहुत ही जल्दी हमारे बीच में एलपे बाजार आ रहा है, हमारे एलपे प्लेटफॉर्म में, जहां हम सर्विस के साथ हम यहाँ से हर चीज को बाय परचेज कर सकते हैं। दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ अस। नेक्स्ट, मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप क्या चीज है? जब हम कंपनी के अंदर आते हैं, जब हम कंपनी के अंदर एंटर होते हैं तो प्ले स्टोर के अंदर हमें एलपे की एक प्यारी सी ऐप मिलेगी जिसका नाम है एलपे सॉल्यूशन। नेक्स्ट, द प्लान ऑफ द कंपनी। व्हाट इज द प्लान ऑफ अवर कंपनी? 365 डेज। सर वेट, 365 रुपये का कंपनी का प्लान है। अब बात आती है कि व्हाट द कंपनी प्रोवाइडिंग अस इन 365 रुपीज। कंपनी हमें 365 रुपये क्या प्रोवाइड कर रही है? 300 रुपये का कंपनी का प्लान है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि कंपनी इज रनिंग लीगली इन द मार्केट, कंपनी लीगली चल रही है। तो जैसे हम किसी चीज को परचेज करते हैं, हम सभी जानते हैं कि किसी न किसी चीज को परचेज करते हैं तो 18% जैसे टैक्स लगता है किसी न किसी चीज पे, तो सिमिलरली 300 रुपये पे भी हमारी कंपनी के ऊपर टैक्स लगता है जो 18% है, 54 रुपीज।
354 रुपीज 11 पे आपके पास जाती है एलपी की टी शर्ट, विच इज वेरी ब्रांडेड टी शर्ट। तो होगा टोटल 365 रुपीज का प्लान। अब 365 रुपये कंपनी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, 1000 सी वैलेट। जब आप केवाईसी करते हो हमारी कंपनी के अंदर तो आपको 1000 का कैशबैक आपके वैलेट में आता है। आपको इस सर्विस को इस्तेमाल करते हो 1% डिडक्शन के साथ वहां से डिडक्ट होता है। आगे मिलता है आपको यहाँ से सपने पूरे करने का मौका। नेक्स्ट, टर्म एंड कंडीशन। अब कोई भी प्लेटफॉर्म होता है वहाँ कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है जिसे हमने इंप्लीमेंट करना होता है और उसको फॉलो करके ही हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे आप जहाँ पे वर्किंग करते हो तो 200 रुपये का जब मिनिमम होता है आप विड्रॉल करोगे, सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हो। केवाईसी जरूरी है, क्यों? अगर हम केवाईसी नहीं करते हैं तो हमारा 25% की रिडक्शन हो जाती है हमारी इनकम पर, तो केवाईसी करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया। क्या चाहिए सोशल मीडिया? आजकल हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। हेलो ऐसा नो, आजकल हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर वायरल होती है ना तो कैसे होते हैं वायरल? थ्रू सोशल मीडिया। तो कंपनी अपने यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, इसके द्वारा हम कंपनी को प्रमोट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया चैनल्स। नेक्स्ट, या फ्री रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिव रजिस्ट्रेशन। अब बात यहाँ पे आई है कि कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर इन आवर एलपी फैमिली? कस्टमर क्या चीज़ है? अगर हम इस सिस्टम में आते हैं और मैं चाहता हूँ कि विकास तुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विस को इस्तेमाल करना है, तो मैं बन गया कंपनी का कस्टमर। आई एम नॉट द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस कंपनी, बिकॉज आई एम द कस्टमर ऑफ दिस कंपनी। आई एम ओनली यूजिंग द सर्विस ऑफ दिस कंपनी। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ सर्विस इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट मैं क्या नहीं कर रहा, बिजनेस नहीं कर रहा। अगर मैं 365 के इस कंपनी में आता हूँ एंड आई एम द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस कंपनी, तो फिर मैं इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनता हूँ और मुझे कंपनी की हर चीज़ प्रोवाइड होता है। दैट इज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कुछ तरह की हमारी कंपनी के साथ पास में इनकम्स हैं। नेक्स्ट, 10 लेवल जहाँ पे इनकम है हमारी कंपनी के पास। जब हम इस सिस्टम में आते हैं तो हमें 10 लेवल तक इनकम मिलती है। फर्स्ट लेवल में आपको 90 रुपीज़ की अर्निंग होती है। 5% सर्विस चार्ज, 5% TDS डिडक्ट होकर आपके वैलेट में 81 रुपीज़ आते हैं। नेक्स्ट 30, थर्ड लेवल पे 15, फोर्थ लेवल पे 9, फिफ्थ लेवल पे 9 और 6 से 10 लेवल आप 6 रुपये करनी होते हैं। ये लग तो रही है कि बड़ी छोटी सी अर्निंग है, अरे 6वें लेवल पे 6 रुपये करनी, लोग कहते होंगे क्या है, लेकिन ये 6 नहीं है, 6 लाख की अर्निंग है। जिस दिन क्राउड होगा ना पता चल जाएगा कि 6 क्या है, 6 लाख है ये। दिस इज द वेरी बिगेस्ट इनकम इन अवर एलपी प्लान। नेक्स्ट, टीम बोनस, विच द ग्रेट इनकम। टीम बोनस, अब यहाँ पे रैंक बताए हुए हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, रॉयल स्टार, ब्राउन एंड ब्रांड एम्बेसडर। मैं अक्सर मीटिंग्स में भी कहता हूँ, मैं अक्सर टेलीकॉम सेक्शन में जब मीटिंग देता हूँ ऑल इंडिया लेवल पे, तो मैं कहता हूँ कि ब्रांड एम्बेसडर इज द बिगेस्ट रैंक इन अवर कंपनी। तो ब्रॉन्ज डॉक्टर क्या चीज़ है? ब्रॉन्ज डॉक्टर जैसे ही हम अपने सिस्टम में आते हैं, 50 मेंबर को मैंने सिस्टम के बारे में बताया, कंसेप्ट के बारे में बताया, तो मैं बन जाता हूँ कंपनी का ब्रॉन्ज डायरेक्टर। उसके बाद रैंक है सिल्वर, जहाँ से आपकी 75 मेंबर की टीम बन जाती है और आपको 1% रॉयल्टी, कंपनी के टर्नओवर की रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाती है ऑल द सिल्वर डायरेक्टर को। नेक्स्ट रैंक है गोल्ड डायरेक्टर, यहाँ पे 375 मेंबर की आपकी टीम बन जाती है एंड 0.30% आपको रॉयल्टी मिलना शुरू होती है। सिमिलरली प्लेटिनम पे, डायमंड पे, रॉयल स्टार पे, क्राउन स्टार पे एंड ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर इज द बिगेस्ट रैंक इन अवर कंपनी। और जब आप ब्रांड एम्बेसडर रैंक पे पहुंचते हो ना तो आपकी टीम लेवल लेके पार कर चुकी होती है। रॉयल्टी 0.20%, इट इज नॉट अ माइन्यूट इनकम। ये 0.20% इनकम आपको दिख तो रही है 0.20% का, लेकिन ये लाखों में इनकम होगी जिस दिन आप ब्रांड एम्बेसडर रैंक को जीत। हेलो सर नो, यस हेलो सर नो, यस सर। जिस दिन आप ब्रांड एम्बेसडर रैंक को अचीव करोगे तो आपकी इनकम लाखों में जाने वाली। और जो लेवल लैक पीपल यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके ब्रांड एम्बेसडर रैंक पे, इनकी जो इनकम होगी लेवल इनकम वो भी लाखों के बाहर है। नेक्स्ट, वाओ, रैंक एंड रिवार्ड इनकम। अब ये इनकम क्या है? ये बहुत ही बड़ी इनकम है। ये इनकम होती है आपके मेहनत की, ये इनकम होती है यू आर डूइंग हार्ड वर्क इन दिस कंपनी। आप इस कंपनी में मेहनत कर रहे हैं तो ये वो इनकम है। रोज जब आप पहुंचते हो 15 डायरेक्टर तो 900 रुपये का रिवार्ड होता है। 15 डायरेक्टर जो लेवलिंग है ये अलग होती है। सिल्वर डायरेक्टर बनते हो आप 75 मेंबर की टीम होते हैं, ये रिवार्ड आपको 3100 रुपये का। गोल्ड डायरेक्टर पे 375 मेंबर की टीम बन जाती है आपकी, 11,000 का रिवार्ड है। प्लेटिनम पे आपको 31,000 का रिवार्ड है। उसके बाद डायमंड पे 2.10 लाख का रिवार्ड है। रॉयल स्टार पे 8.5 लाख का रिवार्ड है। क्राउन स्टार पे 45 लाख का रिवार्ड है। एंड ब्रांड एम्बेसडर इज द बिगेस्ट रैंक इन अवर कंपनी इन विच यू आर गेटिंग 2 करोड़ रिवार्ड्स, ओनली एंड ओनली 2 करोड़ रिवार्ड। यहाँ से पहले आप करोड़पति बन चुके हो। हेलो सुनो, यस आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके। नेक्स्ट, अक्सर हम रीपर्चेज इनकम,
और जिस इनकम को देके मैं सिस्टम में आया था, मैं अभी मेरी एज अभी 24 साल है और 24 साल के इस करियर में मैंने क्या किया आज तक। जिस इनकम को देख के मैं इस सिस्टम में आया था वो है रीपरचेज इनकम। क्या है रीपरचेज इनकम? मैंने एक बात सोची है कि तू सिस्टम में आता है, कल को तेरा नेटवर्क बिल्डअप होगा, कल को तेरा नेटवर्क बिल्डअप होगा तो तेरे 10 लेवल तक लाखों लोग होंगे। अब जब जब वो सर्विस इस्तेमाल करेंगे तो मेरे को पैसिव इनकम आएगी। मैं सोया हुआ घर रात को मैं सोई सुबह उठूंगा तो विकास चौधरी तेरे वैलेट में देख लाख रुपया आ गया। दिस इज द पावर ऑफ रीपरचेजिंग। हेलो सर, नो यस सर, आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर। ये है हमारी कंपनी की रीपरचेज जो बहुत ही बड़ी इनकम बनने वाली है, कैशबैक प्लस रीपरचेज। नेक्स्ट फ्री रेफरल। ये क्या है? मैंने ऐप शेयर की तो मेरे को 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। उन्हें कंपनी निकालती रहती है अकॉर्डिंग टू टाइम। बहुत सारी कंपनियां हमारी कंपनी के साथ टाई अप है जो हमें प्रॉपर एक सटीक सर्विस प्रोवाइड करती है। नॉमिनी फैसिलिटीज। नॉमिनी फैसिलिटी क्या है? अक्सर हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे को इतना पता है कि ये सिस्टम मेरे तक कन्फाइंड है। मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में हूँ, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, बट मेरे को ये लग रहा है कि यार तू इस सिस्टम में काम कर रहा है बट तेरी अर्निंग यहीं तक कन्फाइंड है। तेरे को ये नहीं पता कि अगर तू इस दुनिया से चले जाएगा तेरे पीछे वालों क्या होगा। हेलो सर, नो तू इस दुनिया से चले जाएगा तो तेरे फैमिली का क्या होगा। बट एलपी कंपनी हमें नॉमिनी फैसिलिटी प्रोवाइड करे, बिगेस्ट फैसिलिटी इन एलपी कंपनी। नॉमिनी फैसिलिटी क्या? अगर इस सिस्टम में मेरी 1 लाख पर मंथ इनकम बन रही है, मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा तो मेरी नॉमिनी को वो फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। बड़ी फैसिलिटी है ये नहीं है? हेलो सर, नो डायरेक्ट सैलरी रेफरल इनकम 0.50% कंपनी के टर्नओवर का। नेक्स्ट बेनिफिट्स फॉर सेलर। यू कैन प्रमोट दिस बिजनेस टू एनी सिटी एनी स्टेट विदाउट एनी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वो जो कंपनी के कैशबैक है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं 5 to 10% कैशबैक। नेक्स्ट रिचार्ज के कैशबैक में इस तरह से। और ये था हमारी कंपनी का प्यारा सा प्लान। मुझे पता है सभी को प्लान के बारे में पता है, बट ये रूल है रेगुलेशन होता है कि हमें प्लान को प्रेजेंट करना मैंडेटरी है, जरूरी है। दोस्त अपनी बात करो।